हाय एवरीवन, आई होप यू आर रियली डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग से कोर मिस्टिकल पोइम जलालुद्दीन रूमी ने जो लिखी है उससे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर। सो हियर इज द टेक्स्ट। एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर, any soul that drank the nectar of your passion was lifted from that water of life, is in the state of elation. Death came, smelled me, and sensed your fragrance instead. From then on, death lost all hope of me. मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो पोइम है एक मिस्टिकल पोइम है, और इसमें जो है वो एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की बात हुई है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, एक डिवाइन पावर की बात हुई है। ठीक है, जलालुद्दीन रूमी जो हैं वो बात करते हैं कि जब आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेट हो जाते हैं तो किस तरह की इनलाइटनमेंट आपको मिल जाती है। वो अपनी छोटी सी पोइम से बहुत ही रिलीजियस रेफरेंस देते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से जो है सिंपल वर्ड्स में समझाते कहते हैं। वो कहते हैं कि एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर, हर वो इंसान जो वो नेक्टर पी लेता है। वैसे नेक्टर जो है शहद की मक्खी जो फूलों पर बैठ के उसका रस पीती है, चूसती है, उसे इकट्ठा करती है, उसको नेक्टर कहते हैं। नेक्टर कहते हैं एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर ऑफ योर पैशन वाज लिफ्टेड। हर वो शख्स जो है, हर वो सोल जो है वो ये नेक्टर पी लेती है, डिवाइन लव का जो नेक्टर है वो पी लेती है, उसे महसूस कर लेती है, हासिल कर लेती है, वाज लिफ्टेड। यानी यहाँ पे जो है वो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, यानी जब कोई भी उस पैशन तक पहुँच जाती है तो वो उसका एक स्पिरिचुअली लेवल बढ़ जाता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स जलालुद्दीन रूमी कहते हैं एनी सोल जो है जब वो नेक्टर को पी लेती है, उस डिवाइन लव को पहचान लेती है, तो जो उस रब के लिए पैशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। यानी वो बात कर रहा है किस चीज़ की, लिफ्टेड का मतलब होता है एक हाई लेवल आ जाना, ज़िंदगी में एक हाई लेवल आ जाना, कि स्पिरिचुअली जो है आप बहुत ही एक हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत एक हाई लेवल पे पहुंच जाती है। इसी तरह तो लोग जो है वो मिस्टिकल या मिस्टिसिज्म के ऊपर लिखते हैं, सूफियाना कलाम लिखते हैं। ठीक है, तो उसने ये बात की। नेक्स्ट वो कहते हैं फ्रॉम दैट वाटर ऑफ लाइफ, और जब ये ज़िंदगी का पानी कोई पी लेता है, इज़ इन द स्टेट ऑफ एलिएशन, और वो फिर खुशगवार स्टेट में रहता है, हमेशा वो हंसती मुस्कुराती जो है वो ज़िंदगी गुजारता है। इवन दो जब भी आपने किसी इस तरह के मिस्टिकल बंदे को देखा होगा, या वो लोग जिनके बहुत ही ज़्यादा सूफियाना तसव्वुरात होते हैं, तो वो बहुत ही सादा लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअली वो बहुत ही एक हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं, और इनकी जो स्टेट होती है वो हैप्पीनेस वाली होती है, हमेशा वो जो है एलिएशन की स्टेट में रहते हैं। और फिर वो कहते हैं डेथ केम, फिर मौत आती है, मुझे स्मेल करती है, लेकिन उस स्मेल जब वो मुझे करती है ना तो मुझसे तुम्हारी खुशबू आती है। किसकी तुम्हारी, किस तुम्हारे की बात करे, वो गॉड की बात करे, डिवाइन लव की बात करे, स्पिरिचुअली जो है वो अपने बनाने वाले क्रिएटर की बात करे। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन डेथ लॉस्ट ऑल होप ऑफ मी, और फिर जो मौत है वो सारी उम्मीदें तोड़कर मुझसे वापस चली जाती है। यानी मौत तो उसको आ जाती है, लेकिन मौत का ज़्यादा काम क्या होता है, इंसान को डराना। ठीक है, लेकिन वो डरा नहीं पाती मुझे, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ। वो जैसे तैसे जब मेरी मौत आएगी, तो जैसे जब भी मौत मुझे आएगी, एक्सेप्ट करेगी, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं उसको कभी भी जो है रोते धोते गले नहीं लगाऊंगा कि मैं कैसे मर गया या मैं मरना नहीं चाहता। डेफिनेटली मुझे पता है कि ये जो है एक टेम्परेरी वर्ल्ड है, और मुझे आगे जाना है, इंटरनल लाइफ जो है मेरी वेट कर रही है आफ्टर डेथ की। वो बात कर रहा है, अपने डिवाइन लव की बात कर रहा है कि मुझे इन टेम्परेरी थिंग्स से या मटीरियलिस्टिक थिंग्स से जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं खुश हूँ। और ये सब कुछ देखकर ना डेथ खुश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुई है, डेथ को जो है उसने पर्सोनिफाई किया है किससे, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से। सो ओवरऑल ये जो पोएम है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरह एक ऑर्डिनरी सा बंदा, एक पर्सन, एक सोल जो है वो एक हाई लेवल पे जो है वो चली जाती है, किसके ज़रिए, एक डिवाइन पावर के ज़रिए। और वो डिवाइन पावर कौन है, उसका क्रिएटर, हमारा जो बनाने वाला है। सो इफ़ आई से दैट ओवरऑल दिस पोएम इज़ अ पावरफुल टेस्टामेंट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव and its ability to lift us out of our ordinary existence and into a more elevated state of being. It speaks to the idea that when we experience true passion and love, we are transformated at the fundamental level, and that transformation has the power to transcend even death itself. अब मैंने आप लोगों को बताया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है।
कि जब हम लोग ये कहते हैं दैट एनी सोल दैट ड्रैंक द नेक्टर ऑफ द पैशन वाज लिफ्टेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड है आबे ज़मज़म से, और ये इंटरप्रेट कर रही है इस स्टोरी को, इस पोएम को एक और नए तरीके से। कुछ लोगों को खैर नहीं पता होगा, लेकिन आबे ज़मज़म उस पानी को कहते हैं जिसमें बहुत शिफा होती है, लोगों को बहुत सी बीमारियों से शिफा मिलती है। ये आबे ज़मज़म की जो स्टोरी है ये प्रॉफिट इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल की है। तो कहा जाता है कि इस्माइल जब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तो उन्हें उनकी माँ हाजरा के पास मक्का की एक शहर के पास एक डेज़र्ट था, तो वहाँ पे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, तो हिल्स के दरमियान हज़रत हाजरा जो थी वो इस्माइल के लिए पानी लेने के लिए कभी यहाँ और कभी वहाँ जो थी, दोनों पहाड़ों के दरमियान, और उन दोनों पहाड़ों का नाम सफ़ा और मारवा था, तो वो उन दोनों पहाड़ों के दरमियान जो थी वो पानी की तलाश कर रही थी। तो उन्होंने हज़रत इस्माइल को, छोटे से बच्चे को, रेगिस्तान की गर्म तपती रेत पर लटा दिया, और उसके बाद वो खुद सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन उन्हें कोई भी पानी नहीं मिला। लेकिन जहाँ पे हज़रत इस्माइल लेटे हुए थे वहीं पे उन्होंने पाँव से अपनी एड़ियाँ जो हैं वहीं पे रगड़ना शुरू हो गई, और वहीं पे एक चश्मा फूट निकला, और उसी पानी को आबे ज़मज़म कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द गॉड्स लव। इस लिफ्टेड पैशन की जो है जलालुद्दीन रूमी ने बात की है। वहाँ पे क्या हुई, वहाँ पे इस्माइल के पास मौत आई ना, लेकिन मौत ने उसको देखा चखा, लेकिन उस स्पिरिचुअल डिवाइन के आगे कोई भी जो चीज़ है वो टिक नहीं सकती। तो बस यही था पोएम के बारे में। अब चलिए इनके थीम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो थीम है वो लव ऑफ गॉड है, और उसके बाद ट्रांसेंडेंस ऑफ डेथ है, उसके बाद स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, उसके बाद तीसरा हमारे पास जो थीम है वो एनलाइटनमेंट का है, और उसके बाद चौथा और लास्ट जो है वो डिवाइन पावर की बात की गई है। इसके अगर सिंबल्स की बात करूँ तो एज़ इट इज़ इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो इसमें सिंबल है वो नेक्टर का है, जिसे आबे ज़मज़म के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है। और दूसरा और आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिंबल है वो डेथ का है, कि डेथ का सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है। So that is all about today's poem, about their themes and about their symbols. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। Stay inquisitive for more such video. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।